हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड यह वीडियो है और यह अक्टूबर माह के अंतिम साप्ताहिक वीडियो है। इस वीडियो में मैंने उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शामिल किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं करंट अफेयर्स को। सबसे पहला करंट अफेयर्स यह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप VBI के तौर पे रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने अपने अध्यक्ष के रूप में भारत के अपूर्व चंद्र को इसके अध्यक्ष बनाया है और यह 35 साल के बाद किसी भारतीय को अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कुल 187 सदस्य हैं। यह इम्पोर्टेंट के तौर पे रखेंगे कि ILO के अध्यक्ष अपूर्व चंद्र को बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में गुजरात में 3 नए परियोजना की शुरुआत की है और यह तीनों परियोजना क्या क्या है उसे समझेंगे। पहला परियोजना किसान सूर्योदय योजना। इस योजना के तहत गुजरात में सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक बिजली मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत किसान लाभान्वित होंगे और अपने जो सिंचाई करने के लिए उन्हें बिजली दी जाएगी। यह किसान सूर्योदय योजना के तहत है। दूसरा, गिरनार पर्वत रोपवे, यानी गुजरात में जो गिरनार पर्वत है उस पर्वत पे जो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिर पर जाने के लिए लगभग 1000 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता था। इसके लिए गिरनार पर्वत पे रोपवे का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल 24 ट्रॉली लगे होंगे और प्रत्येक ट्रॉली में 8 व्यक्ति एक बार में गिरनार पर्वत पे जा सकते हैं, जहाँ पे वो मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। ये गिरनार पर्वत रोपवे का निर्माण मोदी जी ने किया। और तीसरा, UN मेहता कार्डियोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर, यानी अहमदाबाद में एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाया गया है जो भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यह UN मेहता कार्डियोलॉजी INS रिसर्च सेंटर, यह हॉस्पिटल अहमदाबाद में बनाया गया है। साथ साथ बच्चों के भी कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ पे इलाज किया जाएगा। यह तीनों योजना गुजरात में नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के जितने जो पर्यावरण मंत्री हैं उन मंत्रियों ने एक अपनी मीटिंग की है और उन मीटिंग के जरिए यह लॉ बनाया है, कानून बनाया है, जिसके तहत पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए कार्बन उत्सर्जन यानी शून्य 0% कार्बन उत्सर्जन करने के लिए इन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई है। और इनका जो एम है वो 2050 में यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं उन्होंने घोषणा किया है कि 0% कार्बन उत्सर्जित करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल इनमें ऑक्सीजन जनरेट करने वाला प्लांट लगाने की घोषणा की है। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सभी मेडिकल कॉलेज और उनके जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेट करने वाला प्लांट लगाने की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने ब्लैक बोर्ड योजना आयोग की शुरुआत की है। यानी जो तमिलनाडु सरकार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों में यह ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण, यह भारत सरकार की संस्था है।
केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने यह घोषणा किया है कि भारत में जो पीने योग्य पानी है उनकी बर्बादी जो लोग करते हैं उनके ऊपर एक लॉ बनाया गया है कि जो व्यक्ति या जो संस्था अगर पानी बर्बाद करते हुए पाए जाते हैं तो उन पे 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल का 3 वर्ष की जेल की सुविधा की गई है, जेल की सज़ा दी गई है। मतलब अगर पानी बर्बाद करते हैं तो इसके लिए आपको 1 लाख रुपए की जुर्माना और 3 वर्ष की जेल का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। यानी उत्तराखंड सरकार ने एकीकृत कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता था वह 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया है और साथ ही साथ नए अत्याधुनिक तकनीकों से कृषि की जाएगी जिससे किसानों को बहुत मुनाफा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश सरकार यानी हमारे पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश सरकार ने यह घोषणा किया है कि नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है। ऐसा इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि कोविड-19 से निपटने के लिए जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ पे अगर आप मास्क पहन के नहीं जाते हैं तो आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यह बांग्लादेश ने इस नीति को लागू किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री की जो एक योजना आई है स्वनिधि योजना, इसको लागू करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री द्वारा जो लाई गई योजना स्वनिधि योजना जो है उसको लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। इस योजना के तहत जो बहुत सारे हॉकर वगैरह है या फेरी करने वाले लोग हैं यानी छोटे छोटे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्हें ऋण मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में एमी कोनी बैरेट को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख जज है, चीफ जस्टिस है, उन्हें एमी कोनी बैरेट को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे याद रखेंगे। एक यूरोपीय राष्ट्र पोलैंड एक देश है, उस देश के ब्रोकाला शहर के एक चौराहे का नाम भारत के जाने माने लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम से रखा गया है। यानी पोलैंड के शहर ब्रोकला शहर के एक चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम से रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जापान के जो प्रधानमंत्री है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने यह घोषणा किया है कि जापान 2050 तक ऐसा राष्ट्र बनेगा जो 0% कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश होगा। यानी इसकी योजना है कि यह 2050 तक 0% कार्बन उत्सर्जन करने वाला यह देश बनने वाला है। यह इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने अंतर्जातीय शादी मतलब इंटरकास्ट मैरिज के लिए उड़ीसा सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है सुमंगल वेब पोर्टल।
उड़ीसा सरकार ने अंतर्जातीय शादी के लिए एक योजना लॉन्च किया है जिसका नाम है सुमंगल वेब पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के बाद 60 दिनों के अंदर जो अंतर्जातीय शादी का जो अनुदान राशि है उसका निपटारा किया जाएगा और उसे दिया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली अभी वायु प्रदूषण की चपेट में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक घोषणा किया है कि ग्रीन दिल्ली ऐप एक लॉन्च किया है और इस ऐप के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं, जिससे उस क्षेत्र का निदान करने के लिए सरकार इस पे अहम फैसला करेगी और उसका समीक्षा करेगी। यह दिल्ली सरकार ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कूटनीतिक स्तर का यह क्वेश्चन है। अमेरिका ने ताइवान को 2.37 अरब डॉलर में एक मिसाइल देने का फैसला किया है। उस मिसाइल का नाम है हार्पून मिसाइल। अमेरिका ने ताइवान को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल देने का फैसला किया है। और अमेरिका ने ऐसा फैसला क्यों किया है कि चीन के ऊपर दबाव बनाने के कारण ताइवान को मदद किया जा रहा है। ये अमेरिका ने ऐसा फैसला किया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत मध्य एशियाई देशों के लिए, यानी जो मध्य एशिया देश हैं उनके लिए भारत उनके विकास के लिए 1 अरब USD यानी 1 अरब अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। और मध्य एशियाई देश में कौन कौन से देश आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश के विकास के लिए भारत ने यह अनुदान दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और RSS के सदस्य गेशुभाई पटेल का निधन हो गया है। गेशुभाई पटेल वो गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार उन्होंने 1955 में गुजरात का मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और दूसरी बार 1998 में यह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मजबूरन उन्हें 2001 में इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद वहां से 2014 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना में धरनी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तेलंगाना सरकार ने विकास के क्षेत्र की ओर अग्रसर होने के कारण उन्होंने धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है। उसके बाद यह क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह अमेरिकी एथलीट जो क्रिस्टियन कोलमैन, अमेरिकी एथलीट जो 100 मीटर वर्ग में इन्होंने विश्व चैंपियन खिताब हासिल किया था। इनका नाम है क्रिस्टियन कोल्डमैन। इन पर डोपिंग से जुड़े 3 ऐसे नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया था जिसके कारण इनके ऊपर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। इसे ध्यान से एक बार फिर से सुनेंगे। अमेरिकी एथलीट क्रिस्टियन कोलमैन जो 100 मीटर रेस के जो विश्व चैंपियन हैं, इनके ऊपर डोपिंग से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर खोल रहा है, स्थापना कर रहा है। चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर की स्थापना कर रहा है और इसे बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, नेपाल को डाटा की शेयरिंग करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने यूएसए के जो सशस्त्र सेना बल है
सशस्त्र सेना बल से उन्होंने 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग को खरीदने की घोषणा की है। ऐसा भारत सरकार ने क्यों किया है? क्योंकि जो लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपनी सेना को बढ़ाने के लिए भारत ने यूएसए की सशस्त्र सेना बल से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग लेने का, उसका जो सेट होता है उसे लेने का फैसला किया है, जिसके कारण आसानी से सेना जो लेह लद्दाख के जो क्षेत्र है वहाँ पे वो कपड़े को पहन के आराम से वो ड्यूटी दे सकेंगे और सेना की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट मैसेजिंग ऐप्स को विकसित किया है। यानी भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, एक यह मैसेजिंग एप्लीकेशन है, इसे डेवलप किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया ने समझौता किया है और एक दूसरे का यह रख रखाव के लिए इन्होंने समझौता किया है, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह वित्तीय क्षेत्र से है। भारत की प्रमुख बैंक एसबीआई ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन भारत के एसबीआई बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से $1 बिलियन ऋण लेने की घोषणा की। यानी जापान से इन्होंने एसबीआई ने ऋण लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है। केरल भारत का वैसा राज्य बना है जहां पे सब्जियों के आधार मूल्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे चावल गेहूं का जो मूल्य लगभग देश में समान होते हैं, उसी तरह से केरल ऐसा राज्य बना है जो सब्जियों के आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने CIC के अध्यक्ष यानी सूचना आयुक्त के अध्यक्ष यशवर्धन कुमार सिन्हा को बनाया है। उसके बाद इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और इंदौर में प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए, यानी इंदौर को पूरी तरह से प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी का बेस्ट ओरिजिन स्कोर का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? यानी एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी का बेस्ट ओरिजिन स्कोर अवार्ड गली बॉय को दिया गया है। गली बॉय जो मूवी है उसे एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी का बेस्ट ओरिजिन स्कोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन यानी IIFFB ने भारत के जो पूर्व एक्टर ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है और उन्हें यह पुरस्कार उनके मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह एकता दिवस मनाया जाता है। यह जो अक्टूबर महीने का जो अंतिम सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उसे मैंने शामिल किया है और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन का नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। अगर ना बना रहे हों तो 2-3 बार इसे देख के अच्छी तरह से याद कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे उसमें आप इससे मिला सकते हैं कि करंट अफेयर्स कितने टैली किए हैं। तब तक आप हमारे
यूट्यूब चैनल को देखिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, तैयारी कीजिए और इसके लिए धन्यवाद।